एक छोटा सा गांव जिसके पास फैला था एक घना रहस्यमय जंगल। लोग कहते थे वहाँ कुछ है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। उस जंगल में रहते थे दो प्रेत, बिलो और शंटू। न किसी को डराते थे न किसी से डरते थे, बस आपस में एक अविनाशी मित्रता थी। वो पेड़ों पर झूलते, तालाब के किनारे तारे गिनते और पत्तों से बातें करते। उनकी हंसी में जंगल गूंज उठता था। एक दिन जंगल में आया एक तपस्वी ऋषि, मौन, गंभीर और रहस्यमय। उसके नेत्रों में थी अग्नि और मन में एक उद्देश्य। ऋषि ने रचा एक मंत्रों से भरा चक्र। बिलो उत्सुक होकर पास गया और पल भर में अदृश्य हो गया। शंटू ने जब बिलो को गायब होते देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। पहली बार उसकी हंसी सिसकियों में बदल गई। शंटू ने पूरी ताकत से अपने मित्र की खोज शुरू की। पेड़ों से, झाड़ियों से, चिड़ियों से, हर किसी से पूछता गया, बिलो कहाँ है? पेड़ों की छाल पर उकेरे अजीब संकेत, पत्तों की सरसराहट में छिपे उत्तर, सब कुछ किसी दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी पर चट्टानों के बीच स्थित था ऋषि का एक अंधकारमय आश्रम। वहाँ एक चमकती हुई कांच की बंदी में कैद था बिलो। शंटू ने देखा बिलो अकेला नहीं था, वहाँ और भी आत्माएं थीं जिनकी पीड़ा आश्रम की दीवारों से टपक रही थी। ऋषि तभी एक महान योगी था, पर अब अमरत्व की भूख में वो आत्माओं की शक्ति चुरा रहा था। ऋषि ने अनुभव कर लिया कि कोई उसकी साधना में बाधा बना है। उसने उच्चारित किया प्राचीनतम श्राप मंत्र। सारी धरती कांप उठी। शंटू ने अपने प्राणों की आहुति देकर बिलो को मुक्त किया। बिलो चमकते हुए निकला और दोनों मित्र बन गए एक शक्ति। जैसे ही ऋषि की शक्तियाँ बुझी, जंगल फिर से हरा हो गया। हवा में फिर से जीवन बहने लगा। बिलो और शंटू ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे गले लग गए। ये गले लगाना था दो आत्माओं का मिलन। उस रात जंगल में फिर से हंसी गूंजी, पर अब वह डरावनी नहीं थी, वो थी सच्ची मित्रता की। आज भी यदि रात के अंधेरे में किसी जंगल से हंसी सुनाई दे तो समझ लीजिए बिलो और शंटू अब भी वही हैं, एक साथ, हमेशा के लिए।